वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका राजस्थान हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का वर्ड वाला एफिशिएंसी क्लास का जो चल रहा है हमारा पेपर सॉल्यूशन नंबर 5। जिन स्टूडेंट्स को पिछले वाले जो पेपर सॉल्यूशंस हैं उनमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको मिलती है तो लास्ट क्लास में आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो, और कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपकी क्लास। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को बोल्ड करें। पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को बोल्ड करें। फर्स्ट लाइन को अगर बोल्ड करना हो तो फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना होगा। अब फर्स्ट लाइन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कर्सर से माउस के माध्यम से ड्रैग करते हुए आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास जो थी वर्ड की, वहां पे मैंने आपको ढंग से बताया सिलेक्शन करने के तरीके क्या क्या होने चाहिए और जो सबसे सही तरीके होते हैं आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको फर्स्ट लाइन को आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में आपको जो इंडेंट मिला हुआ है, जो आपको इस इंडेंट की तरफ आपको आना है, और यहाँ पर आपका जब कर्सर लेकर आएंगे आप, जैसे ये मैं कर्सर लेके आता हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट लाइन के सामने मैंने कर्सर को लिया और यहाँ से मैं एक बार सिंगल क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरी फर्स्ट लाइन क्या होगी, पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट लाइन चाहे जुड़ी हुई इसी पैराग्राफ है, लेकिन जो भी इफेक्ट लगाना है वो आपको इस तरीके से लगाना है, जो बोला गया है केवल वो काम करना है। अब इसको क्या किया हमने, फर्स्ट लाइन को आपको क्या करना है, बोल्ड। यहाँ से हमने क्या किया, बोल्ड। अब देखिए पैराग्राफ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका हुआ क्या है, फर्स्ट लाइन ही बोल्ड हुई है, बाकी की जो अदर पैराग्राफ है आपका इसी का रिमेनिंग पैराग्राफ है वो आपका बोल्ड नहीं हुआ। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके अलाइनमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके अंदर क्या करेंगे, जैसे अगर आप फर्स्ट लाइन को अलाइनमेंट देते हैं तो फर्स्ट लाइन के साथ में बाकी का पैराग्राफ भी अलाइनमेंट हो जाता है। तो इन चीजों से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जो काम कहा गया है आपको केवल वो करना है। अगर बाकी के पैराग्राफ में अगर वो चीज होती है तो आपको उस चीज को क्या करना है, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलना है। अगर कोई सॉल्यूशन है उस चीज का तब तो सॉल्यूशन दे सकते हो, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर आप कहां से दोगे। अब इस चीज का सॉल्यूशन तो यही था, हमने जो इसका जो तरीका है चलने का वो तरीका यही है कि फर्स्ट लाइन को कैसे सेलेक्ट करना है और उसको बोल्ड कहां से देना है, उसके बाद में दूसरी चीज पर बोल्ड नहीं लगा तो ये चीज हमारी सही है। अगर आप जैसे अलाइनमेंट देते हो तो हो सकता है आपका पूरा पैराग्राफ इसके साथ में क्या हो जाए, जैसे राइट साइड में मूव कर जाए, तो वो तरीका अगर है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई और दूसरा तरीका इसका है भी नहीं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को सेंटर अलाइनमेंट दीजिए। फर्स्ट लाइन को हमें क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट देना है। जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन आएगी हमारा, जैसे मैंने देखिए सेंटर अलाइनमेंट दिया तो पूरा पैराग्राफ क्या हुआ, सेंटर अलाइनमेंट में आ गया। लेकिन जब फर्स्ट लाइन को मैंने बोल्ड किया था तो पूरा पैराग्राफ थोड़ी ना बोल्ड हुआ था। तो अलाइनमेंट में पैराग्राफ साथ चलेगा, लेकिन अगर बोल्ड और कोई इफेक्ट की बात की जाए तो फिर फर्स्ट लाइन पे ही लगेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट सेट कीजिए। दूसरे पैराग्राफ को केवल क्या करना है, फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है, ना तो उसमें कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से स्पेशल में जाना है, फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है, जो कि आपको क्या है 0.5। कई स्टूडेंट्स के मैंने क्वेश्चन देखे थे और कई क्लासेस के भी मैंने वीडियो देखे, वहां पर स्टॉप टेप वैल्यूज के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है। आज तक तो मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन देखे नहीं है, इतना डीपली जाकर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, जो आपकी टेप वैल्यू होती है आपको अच्छे से पता होता है। आप जब 5 स्पेस देते हो तो वो 0.5 स्पेस के बराबर होता है, और जब हम एक टेप प्रेस करने की बात करते हैं, जब आप एक टेप दोगे तो वो आपके 0.5 स्पेस की काउंटिंग करता है। और यहीं पर आपका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया जाता है, जैसे सेवा में आप कोई लाइन स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक टेप देकर आपकी लाइन शुरू की जाती है, या कोई पैराग्राफ शुरू करते हैं तो वहां पर टेप दिया जाता है। वही टेप जो बाय डिफॉल्ट होता है आपका कितना होता है, 0.5। ठीक है, तो आपकी जो टेप वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, इस वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हैं। और इंक्रीज कहां से करेंगे, आपका ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर टेप, इस टेप वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे टेप वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपकी टेप स्टॉप पोजीशन जो होती है, जो यहाँ पर अभी दी हुई है 0.5 इंचेस के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर जैसे आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से आप इसको 2.0, 1.0, 3.0 जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। और जो ये आपकी इंक्रीज करेगी वो टेप पोजीशन वो होती कहाँ है, मतलब उसका अर्थ क्या है। जैसे अब अर्थ की बात करेंगे तो टेप पोजीशन कौन सी है हमारी, यहाँ पर देखिए ये अभी आपका क्या है, ये है आपका 0.5, ये आपका क्या 1, फिर यह हो जाएगा आपका 1.0, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2.5, ये हो गया आपका 3। तो इस तरह से ये है आपकी टेप पोजीशन। जब आप टेप पोजीशन यहाँ सेट कर दोगे, जैसे आपने सेट कर दिया 3, ठीक है,
तो आप जब भी कोई टेप दोगे, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए बहुत एक सिंगल वर्ड होता और कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, और यहाँ मेरा कर्सर में रखा, कर्सर रखने के बाद में पहले तो आपने ये सेट कर दिया, फिर मैंने यहाँ कर्सर आगे किया और जैसे मैं टेप करूंगा तो कहाँ जाएगा मेरा बहुत सीधा डायरेक्टली इस 3.0 के नीचे यहाँ पर आ जाएगा मेरा बहुत। ठीक है, तो इतना जो होगा आपका, आपने इतना लंबा कह दीजिए इसका टेप पोजीशन सेट कर दी। ठीक है, बाकी और कोई अंतर इसमें है नहीं, नॉर्मल चीजें आपको घुमाने के तरीके हैं। फिर क्या है, ज्यादा डीपली वाली चीजें आपको क्या अच्छी लगती हैं, जबकि एग्जाम में ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है। एग्जाम अगर इतना हार्ड होता तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है, आपका कौन से क्वेश्चन में थे हम, दूसरे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट सेट करना था। ठीक है, हो गया हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट सेट, इंडेंट दे दिया आपने, ये क्या हुआ आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, किसका लगा, यहाँ देखिए लाइन दी हुई है आपको, ऊपर से जो कर्सर दिया हुआ है आपको एरो, ये आपका क्या लगा 0.5 का, अगर यहाँ से आगे आ जाता तो ये आपका क्या हो जाता 1। ठीक है, चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दूसरे पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग को डबल में सेट कीजिए। डबल बोला गया है तो 2.0 नहीं देना है, होता दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ डबल बोला गया है तो केवल डबल करना है। दूसरे पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ यही है हमारा, यही है। इसमें आपको क्या करना है, जाइए ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर पैराग्राफ, अब यहाँ पर क्या बोला गया है लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग में यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ मौजूद है डबल नाम से लिखा हुआ, तो आप यहाँ से डबल कीजिए, चाहे यहाँ पे 2.0 आपको मिल जाए चाहे नहीं मिले, 2.0 नहीं देना, लेकिन डबल बोला गया है तो डबल दीजिए। ठीक है, यहाँ से डबल कर दिया, अब आपका जो आपका लाइन स्पेसिंग वाला है वो आपका क्या हो गया 2.0 सेट हो गया। बात एक ही है, मैं भी मना नहीं कर रहा, लेकिन जो करने का तरीका है उसी तरीके से चलिए, अलग तरीके से आपको चलना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर यानी शेडिंग, बैकग्राउंड कलर सेट कीजिए। तीसरे पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर सेट कीजिए, यानी कोई कलर दिया नहीं है तो रेंडमली कोई सा भी दे सकते हो आप तीसरे पैराग्राफ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या, पैराग्राफ नंबर क्या था 2, तीसरे की बात की है, ये आपका तीसरा पैराग्राफ हो गया। शेडिंग देनी है, यहाँ से शेडिंग लिया, कलर कोई सब ले लीजिए, मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरे पैराग्राफ में सूचना को ग्रीन कलर में सेट कीजिए। अब ये इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कोई सूचना ही क्या, सूचना क्या होती है, जो कोई बात आपको एक्सप्लेन करती हो, जिस बात का कोई अर्थ निकलता हो, जो आपको सूचना दी जाती हो। अब सूचना का ये तो मीडियम है, मीडियम आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उर्दू हो सकता है, तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, मलयालम हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सूचना है, इसमें क्या मतलब, ये कहाँ, ये ऐसे थोड़ी ना कह रहा है क्वेश्चन के सूचना कोई वर्ड है, उस सूचना शब्द को आपको कुछ चेंज करना है। तीसरे पैराग्राफ में सूचना को ग्रीन कलर में सेट कीजिए, जो दी गई सूचना है उस सूचना को, तीसरे पैराग्राफ में सूचना को। अब सूचना तो ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसमें सूचना शब्द कहाँ से आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें है ही नहीं सूचना शब्द, तो ना कोई हिंदी का पैराग्राफ नहीं है, पूरे प्रैक्टिस सेट में कोई हिंदी का पैराग्राफ ही नहीं है। जानबूझ को क्वेश्चन को आप खुद ही घुमाना चाहे, खुद ही अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहे, तो फिर तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम सकता है फिर। ठीक है, तो तीसरे पैराग्राफ में सूचना को ग्रीन कलर में सेट कीजिए। तीसरे पैराग्राफ में जो सूचना, यही हमारा तीसरा पैराग्राफ, ये जो सूचना दी गई है इसको पूरा हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, सूचना को ग्रीन कलर में, यानी फॉन्ट जो इसका क्या करना है आपको ग्रीन कलर, यहाँ से फॉन्ट जो है वो क्या कर दिया आपने ग्रीन, सूचना को ग्रीन कलर में सेट कीजिए। चतुर्थ पैराग्राफ में सूचना को कैपिटल लेटर सेट कीजिए। चतुर्थ पैराग्राफ हमारा 4th पैराग्राफ हुआ, सूचना को कैपिटल लेटर यानी अपर केस पूरा क्या करना है। अब कैपिटल लेटर्स का भी आप अर्थ समझते हैं, सारा कैपिटल लेटर मतलब आपका क्या हो गया अपर केस, तो आपको चेंज केस में जाना है, यहां से आपको क्या करना है अपर केस, कैपिटल लेटर में सेट कीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, चतुर्थ पैराग्राफ में सूचना को ग्रीन कलर में सेट कीजिए। वापस से वही क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पे भी पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हुआ है पहले से, फॉन्ट कलर भी बाहर है हमारे पास ग्रीन कलर, तो बाहर से भी दे सकते हो डायरेक्टली। 9th नंबर क्वेश्चन, 5वें पैराग्राफ में सूचना को जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट कीजिए। 5वें में ये क्या था 4, अगला क्या है हमारा 5 में क्या करना है जस्टिफाई अलाइनमेंट। 5वें पैराग्राफ में सूचना को अंडरलाइन सेट कीजिए। सिलेक्टेड है, अंडरलाइन बोला गया और अंडरलाइन का कलर नहीं दिया गया, तो सिंपली आपको क्या करना है अंडरलाइन। टेबल में 11 नंबर का क्वेश्चन, टेबल कहाँ है, टेबल आ गई। टेबल के बीच में 4 नंबर की एक रो इंसर्ट करें। देखिए 4 नंबर की यहां पर दिखा तो रखी है रो, दो चीजें हैं अलग अलग, रो नंबर 1 2 3 4 5 है, तो ये भी रो,
लेकिन इस रो को हम काउंटिंग में नहीं लेते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारी हेडिंग, ठीक है, जिसमें सारी हेडिंग्स मौजूद है, इसको नहीं लेते हैं। बाकी का जो कंटेंट होता है ना उसको काउंटिंग किया जाएगा इसको। अब यहाँ बोला गया है टेबल के बीच में 4 नंबर की एक रो इंसर्ट करें, यानी ये जो 4 आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग है 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, 4 नंबर की एक रो चाहिए, तो अब इससे आगे अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो वो तो 5 हो जाएगी। ये वाली जैसे जो लाइन है, ये जो रो है हमारी, ये नेक्स्ट शिफ्ट हो जाए, इससे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक रो चाहिए हमें पूरी, ये क्या चाहिए, एक ब्लैंक, वो कहलाएगी हमारी 4th नंबर की रो, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपका नजरिया अलग हो, आप अलग तरीके से सोचें, तो हो सकता है मैं गलत तरीके से सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो इस अकॉर्डिंग दिया है जो मैं करवाना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन का तरीका अलग है तो आप अलग तरीके से भी चल सकते हैं। तरीका अलग हो उससे इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तब वो आपको समझ में आने चाहिए, और ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस कहाँ से क्या काम होगा। मैं आपसे जीतूं किसी क्वेश्चन के ऊपर और आप मेरे से जीत करें तो वो दोनों तरीके से हमें कोई मतलब है नहीं, ना आपको कोई लेना देना है। क्वेश्चन को करने का तरीका हमें पता होना चाहिए जिससे आपको मार्क्स पूरे मिल सके और आपका सिलेक्शन हो सके। हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, किसी और चीज से हमें डिबेट करनी है नहीं, ठीक है। टेबल के बीच में 4 नंबर की एक रो इंसर्ट करें, तो हमें रो इंसर्ट करनी है, तो जो मैंने दिया है क्वेश्चन वो इस अकॉर्डिंग दिया है कि आपको ये थर्ड यहां तक हुआ, इसके जस्ट बाद में आपको क्या चाहिए, एक रो इंसर्ट करानी है, ठीक है। सोनी में या अदर किसी में जो आपको ऑप्शन मिलते हैं, जो सोनी आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आप यहाँ पर अंतिम वाले में होते हो, ठीक है, तो आप टेप प्रेस करोगे तो केवल आगे इंसर्ट होता है, बीच में इंसर्ट कराने के लिए वहां पर ज्यादातर कोई क्वेश्चन है नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर भी आपने कर्सर यहाँ पर रखा आपने, फिर आपको कहाँ करना है, इंटर करना है, हम जाएंगे यहाँ से, जैसे कर्सर हमने रखा है यहाँ पर रोल नंबर थर्ड पे, फिर हम जाएंगे, 2 नए टेब हमारे पास ओपन हो जाते हैं यहाँ पर टेबल के लिए, एक टेबल डिजाइन होता है और एक क्या है हमारा लेआउट। तो लेआउट में आप जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद में आपके पास यहाँ पर रोज और कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको इंसर्ट करानी है एक रो, और वो कहाँ करानी है आपको, नीचे की तरफ, यानी क्या होगा, इंसर्ट बिलो। तो इंसर्ट बिलो आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, रो तो इंसर्ट हो गई, इसका मतलब क्या है, आपका टेबल के बीच में 4 नंबर की एक रो इंसर्ट करें, उसमें नाम हेमंत, ठीक है, यहाँ पर आपको नाम देना है, ठीक है। देखिए ये 4th नंबर का ऑटोमेटिक हुआ है यहाँ पर 4 नंबर, तो यही मैं चाहता था कि 4 नंबर की एक रो इंसर्ट हो, बाय डिफॉल्ट वो खुद ब खुद हो गई। अगला वाला जो है सी वाले, अगली वाली जो रो है वो ऑटोमेटिक क्या हो गई, 5 नंबर से, ठीक है। चलिए अब ये हमें क्या देना है, यहाँ पर नाम हेमंत, हेमंत नाम दे दिया, रोल नंबर 22, बावन और बावन। अगला है पेपर हाई कोर्ट, अच्छा हाँ, हाई कोर्ट मार्क्स ऐसे कर रखे हैं आपके सिस्टम असिस्टेंट के, मार्क्स 180 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, टेबल में डेटा को सेंट्रल अलाइनमेंट, डेटा को करना है सेंट्रल अलाइनमेंट, पहले टेबल को क्या करेंगे, चूज करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से टेबल लेआउट में से हम क्या करेंगे, इसको अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में क्या देंगे, सेंटर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 13, सभी पैराग्राफ को नंबरिंग दीजिए, सभी पैराग्राफ को नंबरिंग देनी है, वापस से वही करना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 2 पैराग्राफ तो हमारे पास ऊपर है, तो या तो 1 डॉट करके भी शुरू कर सकते हो, या मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं नंबरिंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ से मैंने नंबरिंग दी, 1 से शुरू हुआ, और दूसरे वाले को तो ये तो उसमें चला गया मल्टी लेवल लिस्ट में। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से फर्स्ट वाले पैराग्राफ के आगे मैंने कर्सर रखा है और बुलेट दिया 1, फिर दूसरे वाले कर्सर के आगे मैंने रखा, वापस से इसको बुलेट दिया, ये हो गया हमारा 2, और नीचे नीचे आ जाइए, यहाँ पे हमने कर्सर रखा, इसको बुलेट दिया, ये तो क्या चला गया 6, ये क्या टेबल वाले वो ले रहा है फॉन्ट, ठीक है, तो ये इस तरह से गलत हो जाएगा। अब टेबल के बाद में अगर आपका पैराग्राफ आ रहा है तो 2 हमने पहले दिए हैं, एक बार इसको कर दीजिए 3 पॉइंट और स्टार्ट कर दिया, अब आपका क्या हो गया, 3 से स्टार्ट हो गया। अगले वाले पैराग्राफ को आप डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ से आपने क्लिक किया, वापस से दे दीजिए बुलेट, ठीक है, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ठीक है, कैसे भी दे सकते हैं, और भी तरीके हैं देने के, आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सभी पैराग्राफ को बॉर्डर दीजिए, अब सभी पैराग्राफ को बॉर्डर देना है, वही सेम चीज, सेम क्वेश्चन आपका पहले भी क्लास में आ चुका है,
यहाँ से सभी को बॉर्डर देंगे तो सभी आपस में क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सभी को और देना किससे है, कोई कलर नहीं दिया हुआ। तो पहले पैराग्राफ को दे लेते हैं, पहले बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर में गए, बॉर्डर बॉर्डर और यहाँ से बॉक्स, और कुछ नहीं करना, ओके ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ से एंटर दिया, वो कर दो, ये सेकंड नंबर का पैराग्राफ हो गया, इसको कर दिया बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स, ओके। ये हो गए, दोनों बंद हो गए। पैराग्राफ नंबर 1 हो गया हमारा, ये पैराग्राफ नंबर 2 हो गया हमारा। इसके बाद में चलिए अगला आपका पैराग्राफ नंबर 3, बॉक्स, यहाँ से इसको दूर करना है वरना ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर साथ में हो जाएगा। तो भी क्या कर दिया हमने, ये हमारा हो गया, सारे पैराग्राफ क्या होगा हमारा आउटसाइड बॉर्डर में हमारे बंद हो गए। आगे है आपका अंतिम क्वेश्चन है 15, टेबल को सेंट्रल अलाइनमेंट दीजिए। टेबल को सेंट्रल अलाइनमेंट देना है, टेबल को क्या क्या सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर दिया, यहाँ से सेंट्रल अलाइनमेंट, टेबल क्या हो गया हमारी सेंट्रल अलाइनमेंट। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5, दो पेपर सेट नंबर जो है आपका 5, इसका पूरा सोल्यूशन हो गया। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे वहाँ से पूछ सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस को सोचने का तरीका आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ठीक है। मैंने उस तरीके से बताया है जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन का पेपर सेट रखा है, अपने तरीके से जो मैं चाहता था, जो मैं करवाना चाहता था उस अकॉर्डिंग मैंने पेपर सेट बनाया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन नंबर 6 में।